कर्ज की समस्या और धन की परेशानी एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों के जीवन में हमेशा ही बनी रहती है। जब भी कर्ज की समस्या आती है तो अपने सभी कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग कर्ज ले लेते हैं, जिसके कारण वह काफ़ी लंबे समय तक कर्ज में फंस जाते हैं और उसके बाद वह जितनी भी मेहनत करते हैं उसमें उस मेहनत का कुछ फल उन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक बार कर्ज में फंस जाने के बाद कर्ज से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्रयोग के बारे में बताएंगे, बल्कि यह एक ऐसी खास क्रिया है जिसे आप करते हैं तो जीवन में कभी भी कर्ज की समस्या आपको नहीं होती है, संपूर्ण धन की समस्या समाप्त हो जाती है और फिर पूर्ण मेहनत का लाभ भी मिलता है। क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ तो ये परेशानी होती है कि उनके जीवन में धन तो आता है लेकिन बरकत नहीं हो पाती है, और जब बरकत ही नहीं होती है तो उस मेहनत का उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए घर में बरकत होना बेहद आवश्यक है, तभी सुख समृद्धि की चीज़ें अपनी ओर आकर्षित होती है। तो ध्यान से जानकारी को पूरा सुनकर सभी बातों को समझें, क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कर्ज की समस्या में आखिर व्यक्ति फंसता क्यों है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, और वीडियो को अवश्य ही शेयर किया करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। क्योंकि जब भी आप दूसरों की मदद करते हैं तो इससे आपके अच्छे कर्म बढ़ते हैं। तो इसलिए वीडियो को हमेशा शेयर किया करें। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कर्ज की जो समस्या होती है वह सभी लोगों को नहीं गिरती है। कर्ज में फंसकर भी बहुत सारे लोग इससे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसे हालात वह अपने बना लेते हैं, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि यह आदतें उनकी हो जाती है कि फिर उनके जीवन से कर्ज खत्म ही नहीं होता है, बल्कि और भी ज़्यादा अधिक वह कर्ज में डूबने लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों यह है कि जब भी किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह खराब होता है, राहु ग्रह खराब होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज की समस्याएं घेर लेती है। राहु जब भी खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के लिए एक शत्रु का कार्य करता है, यानी कि अगर उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं भी है, यानी उसका राहु अगर खराब हो जाए तो हर एक व्यक्ति अपना स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। बस उन्हीं ग्रहों की दशा में वह ऐसी आदतों को पार लेते हैं, ऐसी आदतों को बना लेता है कि फिर ना जाकर भी उसे कर्ज में डूबना ही पड़ता है। जब भी किसी व्यक्ति का राहु ग्रह खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, या फिर अगर वह नशा ना भी करता हो तो ऐसे चीज़ों को करता है जिससे उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि राहु जो ग्रह है अचानक से धन प्राप्ति कर रहे हैं। वही दूसरी ओर अगर इसके दुष्प्रभाव जीवन पर होते हैं तो यह वो ग्रह है जो जीवन में अत्यंत कष्ट और पीड़ा देता है। अगर इसके अच्छे प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति लॉटरी में, सट्टा में बहुत अधिक जीतता है, और अगर इसके दुष्प्रभाव हो तो सब कुछ होते होते भी वह व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है, और फिर सभी कुछ कर्ज में निपटाने में ही पूरा जीवन लगाता रहता है, और फिर उसे किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इस बात का ध्यान रखा करें कि अपने घर में अपने बिस्तर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखा करें, क्योंकि गंदे बिस्तर पर बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की आदत होती है कि बस गंदे बिस्तर पर ही सोए रहते हैं, बिल्कुल भी अच्छा बिस्तर नहीं करके रखते। इसलिए हमेशा साफ़ सुथरा बिस्तर आप करके रखा करें, जिससे क्योंकि इससे भी राहु ग्रह खराब हो जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि जो आपका जो पूजा स्थल है वो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। वहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी प्रकार की कोई भी चीज़ें जैसे रैपर होते हैं, धूप बत्तियाँ के वगैरह, वो लोग उन्हें वहीं पर संभाल कर रख लेते हैं, तो उन्हें आप फेंक दिया करें। तीसरी चीज़ यह है कि आपका जो पीने वाला पानी है, जहाँ पर भी आप अपना आरओ या फिर कोई भी चीज़ जहाँ पर आपका पानी रखा जाता है, इसे हमेशा पूर्व या ईशान कोने में ही आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ईशान कोने का कोण बताया जाता है और पानी ईश्वर का ही रूप कहा जाता है। यही कारण है कि बिना पानी के कोई भी व्यक्ति एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि जो पानी होता है वह आपके सभी बातों को समझता है, जानता है, और अपने अंदर ही उसका एक मेमोरी सिस्टम होता है। यह बात तो आजकल साइंटिस्ट भी जानते हैं कि अपना मेमोरी एक पानी में होती है, यानी कि जो भी उसके आसपास के लोग होते हैं, कैसी उनकी धारणा है, कैसी उनके मन के हालात है, यानी कि मन में वह क्या सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें पानी जानता है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में किसी गलत व्यक्ति के घर का जो दुखों में रहता है, हमेशा चिंता में दुखे रहते हैं, ऐसे घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। और पुराने ज़माने में ऐसे पीते भी नहीं थे, बल्कि अपना पानी स्वयं ही लेकर चलते थे। आपको ये भी बता दें कि जल में एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है कि इसमें किसी भी प्रकार की चीज़ों को स्टोर करके आप अपने कष्टों को भी मिटा सकते हैं। पिछले वीडियोज़ में काफ़ी बार इसके बारे में बताया था, और यही कारण है कि मंदिरों में जल अमृत का, झरना अमृत का स्थान होता है। बल्कि जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर जल का इस्तेमाल निश्चित ही रूप से होता है।
जब भी किसी भी चीज़ को शुद्ध किया जाता है तो हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़कर उस पर छींटे मारकर ही उस सामने वाली चीज़ को शुद्ध किया जाता है। बल्कि पुराने समय में जब ऋषि मुनि किसी को श्राप भी देते थे तो वह भी जल के छींटे मारकर ही श्राप देते थे। इसीलिए जो भी आपका पानी है जो आप पीते हैं उसे बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पर या आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आप इसी चीज़ का ध्यान रखा करके कि जो भी जल आप पीते हैं बिल्कुल आपको साफ़ जगह रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आप ये करना शुरू करें कि जब भी आप जल पीते हैं उस जल में देखते हुए आप 11 बार इस बीज मंत्र को बोल दें। यह बीज मंत्र है श्रीम, जो कि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। यह मंत्र में माता लक्ष्मी के संपूर्ण शक्ति विराजमान होती है। तो जब भी आप जल पीते हैं पानी पीते हैं तो ग्लास हाथ में पकड़ते हुए बस आप उससे देख लें और 11 बार मन ही मन श्रीम बोलते रहे। इससे सामने वाले को कुछ पता नहीं चलेगा और बस उसके बाद पानी पीना शुरू करें। अगर आप आज से शुरू करते तो मान लीजिए 11 दिन में आपके शरीर में बदलाव होने लग जाएंगे और यही श्रीम बीज मंत्र जो आप बोलेंगे पढ़ेंगे यही पानी के माध्यम से ही आपके अंदर जाने लग जाएगा। ऐसा करने से जो आपके जीवन में धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है या जो भी आपके जीवन में धन से जुड़े हुए परेशानी वह निश्चित रूप से दूर होती है। क्योंकि जैसे ही आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वह आपकी सहायता करती है और धन आकर्षण आपका आभामंडल करता है। और फिर जीवन में ऐसे युग आपके बनते हैं, ऐसे हालात बनते हैं कि कहीं ना कहीं से धन निश्चित ही आपके पास आने लग जाता है। अब दूसरी चीज़ यह है कि नहाने के जब आप नहाने जाते हैं, नहाने का जो पानी होता है उसमें खास क्रिया द्वारा आप उस पानी को अभिमंत्रित पहले कर दें। क्योंकि जब आप नहाते हैं तो यही जो पानी जिससे आप नहाते हैं ये आपके आभामंडल यानी कि जो शरीर के आसपास के जो ऊर्जाएँ होती है उनको क्लियर करने का कार्य करता है। इसलिए आपने काफ़ी बार यह खुद भी महसूस किया होगा, देखा होगा कि जब भी आप परेशान रहते हैं और नहाते हैं तो नहाते ही मन बिल्कुल हल्का हो जाता है और आप बिल्कुल शांति महसूस करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि जिस जल को अगर आप अभिमंत्रित कर लें और उस जल से नहाया जाए तो आप अपने ऊर्जाओं को यानी कि आकर्षण करने की जो शक्ति होती है उनको कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जिस पानी से आप नहाते हैं उस पर किसी भी ऐसे ही कोई भी मंत्र आपको नहीं लिखना है। बस कुछ खास मंत्र होते हैं जिन्हें जल पर लिखा जा सकता है। जैसे कि माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है ह्रीम। भुवनेश्वरी देवी को संसार के सभी सुखों की, सभी समृद्धि की देवी बताया जाता है। और बस नहाने से पहले 1 बाल्टी पानी आपको भर लेना है। अपने रिंग फिंगर से पानी पर रीम आपको हिंदी में लिखना है और उसके आसपास एक ट्रायंगल बना देना है। यानी कि जब आप रीम लिखेंगे तो ट्रायंगल की जो नोक है वह ऊपर की ओर होनी चाहिए और जो 2 ट्रायंगल के जो नीचे की नोक है वह नीचे की ओर होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको रीम बीज मंत्र अपने नहाने के पानी पर लिखना है और उसके बाद संपूर्ण पानी को मिला देना है और बस फिर उस पानी से रोज़ नहाना शुरू कर देना है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसी समस्या होती है कि वह बाल्टी के पानी से नहीं नहाते हैं, शावर से नहाते हैं। तो तभी इस प्रयोग को किया जा सकता है। शावर से नहा सकते हैं लेकिन एक मग्गे में पानी लेकर लास्ट में इस क्रिया को करके बस लास्ट में पानी अपने ऊपर डालें और फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों तरफ से यह प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रयोग को करते ही यह जो बीज मंत्र है आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देगा जिससे जीवन में जो धन से जुड़ी हुई परेशानी होती है, सांसारिक सुखों से जुड़ी हुई जो परेशानी होती है वह जीवन में नहीं आती है और वह अदृश्य शक्ति आपकी सहायता करती है जिस भी चीज़ों में आप फंसे हुए होते हैं। तो ये जितने भी बातें हमने अभी आपको बताई है इन्हें एक बार आप फिर से ध्यान से सुन लें क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आपको बताई गई है। इस जानकारी को उन्हीं लोगों के साथ शेयर भी करें और अपने अच्छे कर्मों को जरूर बढ़ाएं। आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि पानी को किस प्रकार अभिमंत्रित करके ज़्यादा समय के लिए रखा जाता है क्योंकि इसका भी एक बिल्कुल अलग प्रोसीजर है और किस प्रकार अलग अलग परेशानी के लिए पानी को भी अभिमंत्रित करके आप अपने जीवन में बदलाव को ला सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाएं जिससे जब भी हम आपके लिए जानकारी लाते हैं तो यह जानकारी समय पर सबसे पहले मिला करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।